बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चौथी जमात की निगारी उर्दू के सबक नंबर 19 की पढ़ाई करेंगे। किताब का सफ़ा नंबर 111 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 111 पर नज़म है परिंदे की फ़रियाद और इसके शायर का नाम है इल्लामा इकबाल। फ़रियाद का मतलब है इल्तिजा करना, मदद मांगना। आइए अपनी नज़म शुरू करते हैं। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग़ की बहारें वो सब का चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत वो कामनी सी मूरत, आबाद जिस कदम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफ़स में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, डर है यहीं कफ़स में मैं गम से मर न जाऊँ। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़ुबां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। सबसे पहले इसके मुश्किल अल्फाज के मानी जानेंगे। चहचहाना परिंदों का गीत, शबनम औस, कामनी नाजुक, खूबसूरत, मूरत मुजस्मा या मूर्ति, आशियाना घर या घोंसला, सदाएं आवाज़ें, कफ़स पिंजरा, बदनसीब बदबख्त बुरी किस्मत वाला, दुखड़ा दुख भरा किस्सा, चमन बाग़ छुटा, जुदा हुआ, सदा आवाज़। प्यारे बच्चों, अब इस नज़म की तशरीह पर आएंगे। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग़ की बहारें वो सब का चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत वो कामिनी सी मूरत, आबाद जिस कदम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफ़स में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। नज़म के इस बंद में शायर इल्लामा मोहम्मद इकबाल एक कैदी परिंदे के बारे में बात कर रहे हैं। कैद में मौजूद परिंदा अपनी आज़ादी के वक्त को याद करके उदास हो रहा है। परिंदा कह रहा है कि मुझे अपना गुज़रा हुआ वक्त बहुत याद आता है, जब बहार अपने जोबन पर थी और बागों पर छा जाती थी और सारे परिंदों का एक साथ मिलकर गीत गाना। ये सब मुझे बहुत याद आता है। परिंदा कहता है कि जब भी मुझे वो सब याद आता है तो मेरे दिल पर चोट सी लगती है। जब ओस के कतरे फूलों पर पड़े हुए होते थे और ऐसा लगता था कि वो मुस्कुरा रहे हों, और सारे परिंदे जिनकी प्यारी प्यारी सूरतें थीं मुझे बहुत याद आती हैं। परिंदा उदास है और कह रहा है कि मेरे इस पिंजरे में तो मेरे साथी परिंदों की आवाज़ें तक भी नहीं आ रही। ऐ काश के मेरे बस में आज़ादी होती और मैं उड़ जाता। क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, डर है यहीं कफ़स में मैं गम से मर न जाऊँ। नज़म के इस बंद में शायर बता रहा है कि परिंदा अपनी किस्मत को रो रहा है। वो कहता है कि मैं बहुत बदबख्त हूँ जो अपने घर के लिए तरस रहा हूँ। बहार आ चुकी है, मेरे सब साथी उड़ रहे हैं और मैं कैद में हूँ। फूलों की कलियाँ बहार के आने से फिर से मुस्कुराने लगी हैं, मगर मैं अपने पिंजरे में पड़ा अपनी बुरी किस्मत पर अफसोस कर रहा हूँ। परिंदा कहता है कि मैं इस अंधेरे घर में कोई ऐसा नहीं जिसे अपना दुख सुना सकूं और वो मेरे दर्द को महसूस करे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने इस गम को दिल में रख कर इसी कैद में मर जाऊंगा।
जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आज़ाद मुझको कर दे ए ओ कैद करने वाले, मैं बेजुबां हूँ कहती तू छोड़ कर दुआ ले। नज़म के आखिरी बंद में परिंदा अपनी बेबसी और तन्हाई को लेकर उदास है और उसका इस गम से बुरा हाल है। वो कहता है कि जब से मैं अपना घर छोड़कर आया हूँ मेरा ये हाल है कि दिल गम से फटा जा रहा है, मैं अपनी आज़ादी के लिए तरस रहा हूँ। जब मैं आज़ादी के लिए फरियाद और आहो बका करता हूँ तो सुनने वाले लोग इसे गाना समझकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और खुश होते हैं, मगर उन्हें मेरे दुख का कोई एहसास नहीं। उन्हें क्या पता कि ये गीत नहीं है बल्कि ये मेरे दुखी दिल से निकलने वाली आवाज़ है। परिंदा कहता है कि ए कैद करने वाले, तू मुझे आज़ाद कर दे, मुझ बेज़ुबां कैदी को कैद करके तुझे क्या हासिल होगा? अगर तू मुझे आज़ाद कर देगा तो मैं तेरे लिए दुआ करूँगा। प्यारे बच्चों, परिंदे तो उड़ने के लिए हैं, ना कि कैद में डालने के लिए। हमें परिंदों को कैद में नहीं रखना चाहिए। और इस नज़म से हमें ये सबक हासिल होता है कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और हमें हर वक्त इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। अब हम इसकी मश्क पर आएंगे। किताब का सफ़ा नंबर 112 खोलेंगे। सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी जानेंगे। बदनसीब, बुरी किस्मत वाला, तरसना, ख्वाहिश के बावजूद चीज़ का ना मिलना, दुखड़ा रोना, मुसीबत का जिक्र करना, कफस, पिंजरा, फंदा, जाल या कैद खाना, चमन, बाग। सवाल नंबर 1 है, जवाब लिखें। अब हम इसके सवाल जवाब पर आएंगे। सवाल नंबर अलीफ है, फरियाद करने वाला परिंदा कहाँ था? तो इसका जवाब है, फरियाद करने वाला परिंदा पिंजरे में कैद था। सवाल नंबर बे है, परिंदा किस लिए तरस रहा था? तो इसका जवाब है, परिंदा अपने घर के लिए तरस रहा था। सवाल नंबर जीम है, नज़म के शायर का नाम लिखें और ये बताएं कि वो किस वजह से मशहूर हैं। तो इसका जवाब है, नज़म के शायर का नाम इलामा मोहम्मद इकबाल है और वो अपनी शायरी की वजह से मशहूर हैं। सवाल नंबर 2 है, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। बाग, शबनम, कफस, तरस, किस्मत। बाग, बाग में बहुत से फूल हैं। शबनम, ओस, सुबह के वक्त पत्तों पर शबनम होती है। कफस, पिंजरा, तोता कफस में कैद है। तरस, मुझे परिंदे को कैद में देखकर बहुत तरस आया। किस्मत, इसका जुमला है, हमें अपनी किस्मत को बुरा नहीं कहना चाहिए। सवाल नंबर 3 है, एराब लगाएं। कलियां, वतन, फरियाद, शबनम, तरसना। कलियां, काफ के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर जज़म, या के ऊपर ज़बर, अलिफ के ऊपर जज़म और नून साकिन के ऊपर जज़म। वतन, वाव के ऊपर ज़बर, त्वा के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़म। फरियाद, फा के ऊपर ज़बर, रा के ऊपर जज़म, या के ऊपर ज़बर, अलिफ के ऊपर जज़म, दाल के ऊपर जज़म। शबनम, शीन के ऊपर ज़बर, बा के ऊपर जज़म, नून के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर जज़म। तरसना, ता के ऊपर ज़बर, रा के ऊपर ज़बर, सीन के ऊपर जज़म, नून के ऊपर ज़बर, अलिफ के ऊपर जज़म। इसके बाद वर्कबुक है। सवाल नंबर 1 है, दिए गए मिसरे मुनासिब अल्फाज से मुकम्मल करें। नंबर 1 है, लगती है चोट डैश पर आता है याद जिस्म, खाली जगह में आएगा दिल। लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस्म। नंबर 2 है, इस कैद का इलाही डैश किसे सुनाऊं, तो खाली जगह में आएगा दुखड़ा। किताब के सफ़ा नंबर 113 पर आएंगे। जब से डैश छुटा है ये हाल हो गया है, जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, खाली जगह में चमन आएगा। साथी तो है वतन में मैं डैश में पड़ा हूँ, खाली जगह में आएगा कैद। क्या डैश हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ, तो खाली जगह में आएगा बदनसीब। सवाल नंबर 2 है, मिसाल के मुताबिक उल्ट अल्फाज को आपस में मिलाएं। मिसाल में है आना, जाना, कैद, रिहाई, बहार, ख़ज़ां, हंसना, रोना, आबाद, बर्बाद। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जवाब पर सही टिक का निशान लगाएं। आज़ाद मुझको
कर दे ओ, अलिफ आज़ाद करने वाले, जाने वाले, पैदा करने वाले या कैद करने वाले, तो सही जवाब है दाल यानी कैद करने वाले। आखिरी शेर में परिंदा ख्वाहिश कर रहा है आज़ादी की, दाना डंका चुगने की, मर जाने की या चहचहाने की, तो सही जवाब है अलिफ यानी आज़ादी की। जब से चमन छुटा है, अलिफ। दिल डूब रहा है, बा दिल गम को खा रहा है, दिल लरज़ रहा है, दिल खुश हो रहा है, तो सही जवाब है बा यानी कि दिल गम को खा रहा है। किताब के सफ़ा नंबर 114 पर आएंगे। सवाल नंबर 4 है, मिसाल के मुताबिक हम मानी अल्फाज को आपस में मिलाएं। जैसे कि शबनम, ओस, आशियाना, घोंसला, अंधेरा, तारीकी, डर, खौफ, किस्मत, मुकद्दर। सवाल नंबर 5 है, 4 पालतू परिंदों के नाम लिखें। तोता, बाज, कबूतर, बुलबुल। कवायद, फ़ेल मस्बत, फ़ेल मनफी। फ़ेल मस्बत, फ़ेल मस्बत वो फ़ेल जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, जैसे पढ़ा, लिखा, करता है, जाता है वगैरह। फ़ेल मनफी, फ़ेल मनफी वो फ़ेल है जिससे किसी काम का ना करना या ना होना ज़ाहिर हो, जैसे नहीं पढ़ा, नहीं लिखता, नहीं करता, नहीं जाता वगैरह। सवाल है, फ़ेल मस्बत और फ़ेल मनफी के 5 जुमले लिखें। फ़ेल मस्बत, वो गया, मैं आया, छुट्टी है, खाना खाया, धूप है। अब हम इसको फ़ेल मनफी में बदलेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था वो गया, तो यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल करेंगे तो फ़ेल मनफी हो जाएगा। वो नहीं गया, मैं नहीं आया, छुट्टी नहीं है, खाना नहीं खाया, धूप नहीं है। प्यारे बच्चों, इसके बाद खुशखती है, आपने ये करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपने आज की नज़म को गौर से सुना होगा और समझा होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।